साथियों नमस्कार। रीजनिंग में हमने पिछले भाग में आपको कुछ सवाल दिए थे रैंकिंग के, शायद आपने लगाए हैं और बहुत लोगों के कमेंट भी आए हैं, आंसर भी मिले। अच्छा लगा आप लोगों ने लगाया और आंसर भी दिए। आंसर आप लोगों के सही भी हैं। और एक कमेंट आया था अभी शिवम कुमार का, वो कह रहे थे कि आपको आंसर देना चाहिए था तुरंत। शिवम भैया, अगर आंसर आ जाएगा तो तुरंत दें। हमें लगता है आपने ऑप्शन की बात की थी। आंसर तो हम तुरंत अगर दे देते तो आपको मजा ना आता, और अगर आप थोड़ी मेहनत किए होंगे उसमें तो आपका जो आया है आंसर वो सही होगा। आपको आंसर बताना चाहिए। खैर ठीक है, तुरंत हमने नहीं दिया तो आज हम सवालों के आंसर आपको दे रहे हैं। पहला सवाल आपका उसमें क्या था भाई, देखते हैं। पहला सवाल था कि 45 व्यक्तियों के एक पंक्ति में राम का बाईं ओर से 28वां क्रमांक है। राम का बाईं ओर से क्रमांक बताया गया है 28वां, और श्याम का दाहिनी ओर से 37वां। श्याम का दाहिनी ओर से कितना है? 37। और टोटल भी बताया गया है, यानी यहां से यहां तक अगर टोटल देखा जाए तो 45। अब पूछ रहा है क्या, उन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। ध्यान दो, 45 टोटल हैं, और अगर देखा जाए तो इधर से राम का 28 है बाईं ओर से, दाहिनी ओर से एक बंदा है उसका क्रमांक है 37। अगर ये दोनों जोड़ लिए जाएं तो 8 7 15, 3 2 5 1 6, 65 आ रहा है। कितना आ रहा है? 65। क्रमांक दोनों तरफ से ज्यादा आ रहा है और टोटल है कितने? 45। तो हमने आपको एक सवाल बताया था कि जब टोटल ज्यादा हो और रैंक कम हो तब तो टोटल से रैंक घटा दो, जो होंगे बीच में आएंगे। जैसे इसी में इधर से जो क्रमांक है वो मान लिया 18 होता, तो 28 18, 8 8 16, 2 1 3 2 1 3 1 4, 46, 18 नहीं और कम कर लें, मान लिया 10वां होता, तो 28 10 38 होता। 38 लोग ये कवर हो गए। 45 से 38 घटा दो, जितने बचते बीच में आते, उसमें तो कुछ नहीं करना है। लेकिन एक सवाल हमने और बताया है, अगर आपने रैंकिंग नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में रैंकिंग का पूरा चैप्टर है कई भागों में, उसको क्रम से भाग 1 भाग 2 प्लेलिस्ट में जा करके उसको पढ़ लीजिए, तब ये समझ में आएगा। हमने बताया था जब टोटल ज्यादा हो रैंक कम हो तो केवल टोटल से रैंक घटा दो, लेकिन अगर टोटल कम है और रैंक ज्यादा है, जैसा इसमें है, टोटल कितना है? 45, रैंक कितना है? 65, तो आप उल्टा कर दो, यानी टोटल से रैंक घटा दो। कितना बचेगा? 20 बचेगा, और उल्टा किया इसलिए 2 और घटा दो, यानी आपका आंसर कितना होगा? 18। ये 2 क्यों घटाया है, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। इस तरह के सवाल ढूंढिए, किस भाग में हमने बताया है वो समझ में आ जाएगा। तो पहले सवाल में आपका आंसर 18 जितने लोगों का आया था सही है, और जितने लोगों का 18 नहीं आया था उनका भी सही है, इसलिए क्योंकि अब गलत नहीं होगा तो अब आगे सही हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल जब आवे, फिर से हम बता दें कि जब टोटल कम हो रैंक ज्यादा हो तो रैंक से टोटल घटा दो, 2 एक्स्ट्रा घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल था, एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 24वां क्रमांक है तथा श्याम का बाईं ओर से 32वां क्रमांक है। देखो ये सवाल हम जब देते हैं, हमने पहले बताया था, स्क्रीन पर रहे इसको कॉपी में मत नोट करो, हाँ स्क्रीन पर ही देख कर लगाओ, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का जमाना आ रहा है। स्क्रीन पर देखो, सवाल लगाओ, और उसके बाद जब तक स्क्रीन पर रहे उतनी देर में ही लगाओ। दूसरा सवाल आ जाए तो दूसरा लगाने लगो। तो राम का दाहिनी ओर से इसमें बता रहा है कितना? 24। हम एक लाइन खींचेंगे, दाहिनी ओर से
राम का क्रमांक है 24 और कह रहा है कि तथा श्याम का बाईं ओर से 32वां क्रमांक है, श्याम का बाईं ओर से 32वां क्रमांक है। फिर कह रहा जब ये दोनों अपने अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी यहां पर आ गया राम और यहां पर आ गया श्याम, तो राम का दाहिनी ओर से 58वां क्रमांक हो जाता है। दाहिनी ओर से अब राम यहां है, 58 हो गया। तो बताइए श्याम का बाईं ओर से क्या क्रमांक होगा, यानी श्याम का बाईं ओर से बताना है। इस तरह सवाल करने के लिए हमने आपको बताया था जिसकी 2 बार रैंक बताई जाए। राम की पहले कितनी थी 24, बाद में राम की कितनी 58। जितना बढ़ा हो उतना इसमें आप बढ़ा दो, इसका इधर से आ जाएगा जितना बढ़ा हो, और अगर घटा है तो घटा भी सकते हो, अभी सवाल होगा तो बताएंगे। 24 से 58 यानी कितना बढ़ा बताओ, 34 बढ़ेगा भाई। 24 4 28 और 30, हाँ 34 बढ़ा है। तो आप इसी 32 में 34 जोड़ दो बस। 32 34 कितना होगा, 3 3 6 4 2 6, यानी आंसर आपका आ गया 66। समझ में आ गई बात। यानी श्याम का बाईं ओर से कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो पहले सवाल में तो 18 आया था, दूसरे में आपका आंसर कितना आया है 66, जिनका 66 आया है सही है। क्लियर। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो इस तरह के सवाल प्लेलिस्ट में हम बार बार कह रहे हैं। इस समय हम चूंकि पेपर है दिसंबर में ही, तो इसलिए हम कुछ सवालों को रिवाइज कर रहे हैं। जिनका पढ़ा है उनके लिए फायदेमंद है ये, और जिनका नहीं पढ़ा है उनके लिए और फायदेमंद है। क्या इस तरह के सवाल को आपको प्लेलिस्ट में ढूंढना है और पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद आपको आगे पढ़ना है। उसके बाद अगला सवाल आपका था, एक पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से, तीसरा सवाल जो था, एक पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 36वां क्रमांक है, सोहन का दाहिनी ओर से 42वां क्रमांक है। जब दोनों स्थान अदल बदल लेते हैं तो सोहन का दाहिनी ओर से 40वां क्रमांक हो जाता है। सेम सवाल है, केवल पूछा गया है दूसरी चीज, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले मोहन का बाईं ओर से कितना बताया गया 36, मोहन का बाईं ओर से 36 क्रमांक है, तथा सोहन का दाहिनी ओर से 42। दाहिनी ओर से एक लाइन खींचो, सोहन यहां पर हो गया 42। जब ये दोनों स्थान अदलिंग बदलिंग, यानी यहां पर आ गया सोहन, यहां पे आ गया मोहन, ठीक। तो बदलने के बाद सोहन का दाहिनी ओर से 40वां क्रमांक हो जाता है। दाहिनी ओर से सोहन का कितना हो गया 40। अब किस सवाल में पूछ रहा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप देखें तो सोहन जो है इधर से मालूम है, इधर से भी मालूम है, इन दोनों को जोड़ के अगर एक घटा देंगे तो टोटल आ जाएगा ना, यानी 40 30 70 76, और आपका आंसर आ गया एक कम 75। यानी तीसरे सवाल में आपका आंसर 75 आएगा। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। हम सभी आंसर आपको बताएंगे, बस केवल आप मन लगा के लगाइए। चौथा सवाल आपका, 80 व्यक्तियों के एक पंक्ति में गोपाल का दाहिनी ओर से 44वां क्रमांक है, तो बताइए उसका बाईं ओर से क्या क्रमांक होगा। ये तो सिंपल सवाल था, टोटल दिया है, एक तरफ से क्रमांक दिया है, दूसरी तरफ से लाना है ना। तो हमने आपको बताया है कि जब टोटल दिया जाए, एक तरफ से क्रमांक दिया जाए और दूसरी तरफ से पूछा जाए, तो दोनों में जो ज्यादा हो, टोटल 80 दिया है, क्रमांक 44 दिया है, तो 80 ज्यादा है ना, जो ज्यादा हो उसको और ज्यादा करो, यानी 80 को मान लो क्या 81, और जो क्रमांक दिया है 44 उसको घटा दो, जो आएगा वही आंसर होगा। यानी 11 में से 4 गया 7, 7 में से 4 गया 3, यानी चौथे सवाल में आपका आंसर आएगा 37। आया था 36 आया था, जो आया था सही है। हम आपको पुनः बता दें कि जब टोटल दिया जाए, एक तरफ से क्रमांक दिया जाए, दूसरी तरफ से क्रमांक पूछा जाए, तो दोनों में जो ज्यादा हो उसको थोड़ा और ज्यादा करो,
ये और ज्यादा का कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर में मिलेगा, और जो रैंक दी है उसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो सवाल सरल था, सबका सही रहा होगा। अगला सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल अब डिस्कस करते हैं। एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 26 ही तो है भाई, ये 36वां या 26वां क्रमांक जो भी रहा हो, हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। 26वां क्रमांक बाईं ओर 4 स्थान खिसकने के बाद होता है। इस तरह का सवाल हमने बताया था पहले, आप उसको कहीं बिठाओ। यहां पर बाद होता है यदि प्रारंभ में उसका बाईं ओर से 39वां क्रमांक रहा हो तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो, इस तरह के सवाल करने के लिए हमने आपको बताया था कि जब खिसकने के बाद होता तो पहले उसको कहीं बिठाओ तभी तो खिसकेगा। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। कोई व्यक्ति खिसकता कब है? जब कहीं पर बैठा होता है। एक तो ये मोबाइल बार बार बंद हो जाता है। तो पहले मान लिया एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 26वां क्रमांक, हम 26 मान के लगा रहे हैं, अगर 36 रहा हो तो उसको कर लीजिएगा क्योंकि इसमें समझ में कम आ रहा है। एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 26वां क्रमांक बाईं ओर 4 स्थान खिसकने के बाद होता है। यानी पहले मान लिया यहां बैठा, बाईं ओर 4 स्थान खिसका, यही तो माया है। जब खिसक गया तो अब यहां पर हो गया, और जब खिसक गया तो उसका दाहिनी ओर से 26वां क्रमांक हो गया, यानी दाहिनी ओर से उसका 26 अब हुआ। यही तो कह रहा है एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से, यानी राम का दाहिनी ओर 26वां क्रमांक बाईं ओर 4 स्थान खिसकने के बाद होता है। 4 ही स्थान है ना? हाँ। तो आपको पहले निकाल लेना है कि वो प्रारंभ में था तो कितना था। जब यहां से यहां तक 26 है तो यहां से यहां तक 4 कम होगा, यानी 22। यानी राम पहले दाहिनी ओर से 22वें स्थान पर था, और जब बाईं ओर 4 स्थान खिसका तो दाहिनी ओर से 26वें स्थान पर हो गया। ठीक, ये पहले का स्थान है, ये अब का। सवाल में कह रहा है यदि प्रारंभ में, यानी यहां की बात कर रहा है, प्रारंभ में उसका बाईं ओर से 39वां क्रमांक हो, बाईं ओर से उसका 39वां क्रमांक हो। देखा जाए तो यहां पर दोनों तरफ से मिल गया कि नहीं? तो बस दोनों जोड़ के घटा दो, टोटल आ जाएगा। यानी 9 2 11, 3 2 5 1 6, यानी आपका आंसर आ गया 60। तो 5वें नंबर में आपका आंसर 60 आएगा। आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक पंक्ति में गोपाल का दाहिनी ओर से 40वां क्रमांक है। गोपाल का दाहिनी ओर से कितना है? 40। ये गोपाल हो गया 40। तथा मोहन का बाईं ओर से 24वां क्रमांक है। मोहन का कितना है? 24। जब ये दोनों अपने अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी यहां पे आ गया गोपाल और यहां पे आ गया मोहन, तो मोहन का बाईं ओर से 20वां क्रमांक हो जाता है। मोहन यहां पर है, बाईं ओर से कितना हो गया? 20। तो बताइए गोपाल का दाहिनी ओर से क्या क्रमांक होगा? गोपाल का दाहिनी ओर से बताना है। अब आप देखो, वही सवाल है, अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 या 2 था जिसमें इस तरह का सवाल था, तो हमने एक बात बोली थी, अगर रैंक घटे तो घटा दो, बढ़े तो बढ़ा दो। तो पहले मोहन का 24 था, अब कितना हुआ? 20। 4 घटा है, तो इसमें आप गोपाल में 40 में 4 घटा दो, इधर से क्रमांक आ जाएगा। यानी इसका सूत्र है जितना बढ़े उतना बढ़ाओ और जितना घटे उतना घटाओ। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमने आपको 12 सवाल दिए थे, और किसी ने कोई कमेंट करके हमसे कोई सवाल पूछा नहीं कि इस तरह के सवाल हमें नहीं आता। हम अपनी तरफ से ही बता रहे हैं, तो अपनी तरफ से आदमी उतना ही करता है जितनी इच्छा होती है। तो हमने 6 सवाल यानी 50% आपको बता दिए हैं। बाकी के 6 सवाल जो हैं उनमें अगर आपको कोई किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे बात करिएगा, हम फिर वो सवाल आपको बताएंगे। आज यहीं तक, अगले भाग में कुछ और सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।